हेलो बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल पे जाएंगे। इस सवाल में देखिए, आपके पास 3/5 और 4/5 के बीच चार परिमेय संख्याओं को निकालना है। इसको निकालने का एक दो तीन मेथड है। एक मेथड तो है कि ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। फिर जो आएगा उसका आगे वाला से जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग कर दीजिए। फिर जो आएगा उसका आगे वाला से उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि अगर 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कुछ भी निकालने बोला जाए तो उसको आप n मान लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 निकालना है तो 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए कि दोनों में जो है अंश और हर में दोनों में उस संख्या से गुना कर दीजिए n+1 से। तो चूंकि यहाँ 5 था इसीलिए 3/5 में ऊपर भी 5 से गुना की, नीचे भी 5 से गुना किए, तो ये हो गया 15/25। और उसी तरह से 4/5 हो गया, इसे भी 5 से गुना किए, दो ऊपर नीचे, तो ये हो गया 20/25। अब ये दोनों के बीच में देखिए बहुत आसान है निकालना चार परिमेय संख्या। यहाँ 15 है तो 15 के बाद होगा आपका 16, 17, 18, 19 और 20। तो देखिए चार परिमेय संख्या जो है ना, आप जो है बिना किसी परेशानी के आप निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी सवाल जो है आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी सवाल को। जैसे देखिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग, एक और सवाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि -2 और -3 के बीच में मान लीजिए कि हमको चार परिमेय संख्या निकालना है। -2 और -3 के बीच में चार परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग उसी तरह से करेंगे। फिर मान लीजिए कि निकालना है आपको चार परिमेय संख्या, तो n बराबर हो गया आपका 4, n+1 बराबर कितना हो गया 5। तो -2 बटा यहाँ पे 1 है, इसको ऊपर नीचे हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -10/5। और सेम चीज -3/1, इसको मान लीजिए ऊपर नीचे 5 से गुना कीजिए, -3/5 यानी कि -15/5। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में आपको आसानी से दिखाई दे देगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए दोनों के बीच में बड़ा और छोटा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ा जो है ये है और छोटा कौन है ये है। तो दोनों के बीच अगर निकालना रहेगा आपको तो -15/5 ये छोटा है, -14/5 ये छोटा है, -13/5 ये छोटा है, -12/5 ये छोटा है, -11/5 और ये छोटा है -10/5। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा संख्या हो गया 1, 2, 3, 4। तो उसी तरह से हम लोग सब निकालते हैं। सबका किसी भी संख्या के बीच में दो परिमेय संख्या को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों इस चैप्टर में ये जो है RS अग्रवाल की जो बुक है क्लास 9th की, उसमें जो है पहला चैप्टर आपका जो 1A है, उसमें यही दो कॉन्सेप्ट आपका पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो कि आप क्लास 8 में, 7 में, 6 में एक बार पढ़ चुके होंगे। तो अगर उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो अगली बार हम लोग जो है एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का हम लोग एक एक सवाल जो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।